इनका विवाह हो गया, फिर उन्होंने धर्म पत्नी का विवाह हो गया। नहीं नहीं, इनका विवाह हो गया, धर्म पत्नी है। हाँ ऐसे बोले। बड़ी बट महाराज इनका दूसरा हो गया, वो आ गया। इन्होंने छुपकर बांडीर वन में दूसरा कर लिया। नहीं गलत है, ये गलत है। हर चीज को प्रायश्चित नहीं किए जाते, कुछ दंडनीय अपराध होते हैं। ऐसा कैसे? किसी को पाणी ग्रहण किया फिर दूसरी स्त्री से क्यों आप लगाव किए? 7-8 साल पहले प्रेम प्रसंग हो गया था जिससे। तो आपने अपनी पत्नी को बताया पाणी ग्रहण करते समय कि मैं तुम्हें जब स्वीकार कर रहा हूं तो मेरी स्वीकृत एक लड़की है, तो फिर अपराध क्यों, दूसरे के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, इसके लिए जलना होगा, इसका दंड भोगना होगा। अभी हाथ पैर जोड़ करके उसको, जो प्रथम पत्नी है, जो अभी पाणी ग्रहण संस्कार किया है, जिसके साथ उसको पूरा सेवा सत्कार कीजिए। आपने अपनी पत्नी को बताया पाणी ग्रहण करते समय कि मैं तुम्हें जब स्वीकार कर रहा हूं तो मेरी स्वीकृत एक लड़की है, तो फिर अपराध क्यों, दूसरे के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, इसके लिए जलना होगा, इसका दंड भोगना होगा। अभी हाथ पैर जोड़ करके उसको, जो प्रथम पत्नी है, जो अभी पाणी ग्रहण संस्कार किया है, जिसके साथ उसको पूरा सेवा सत्कार कीजिए, प्यार दीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए कि हमारी ये पूर्व की गलती है, इसको सह लीजिए या क्षमा कर दीजिए। ये उसी से होगा, ये हमसे नहीं होगा। महाराज जी ना बता पाए, और अगर उसको पता चला फिर। महाराज जी जो अभी दूसरी मेरी पत्नी है वो अभी आध्यात्मिक की ओर चली गई है, निरंतर नाम जप कर रही है, वो भगवान की तरफ लग गई है। अगर उसका हृदय जल गया तुम्हारी इस क्रिया को जान करके या समझ करके, तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, तुम्हें भोगना पड़ेगा समय आने पर। ये कैसा खिलवाड़ किया जाता है जिंदगी में? अगर पहले थी तो पाणी ग्रहण क्यों किया, क्यों किया? उसको स्पष्ट कह देती कि प्लीज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरा प्रेम प्रसंग है, मैं आपको धोखे में नहीं डालूंगा, अब आपको करना है तो कर लीजिए। अगर अपनी बात हम कह देते हैं, किसी से तो हमें दबने की बात नहीं रहेगी। अब उसको तो आपने स्वीकार कर लिया कि पत्नी रूप में, इसके बाद दूसरे से चरित्रहीनता। अब ठीक हो जाओ यार, नहीं बहुत दुर्गति होगी, बहुत दुर्गति होगी। इन सब आचरणों से कुछ नहीं रखा, भोग लिया, कुछ मिला क्या तुम्हें? फिर क्या है ये? राधा। नमन शर्मा जी अंबाला से है। यदि मैं कर्म ठीक ना करूं और भजन करूं तो क्या बैलेंस हो जाएगा? कौन सा कर्म आप कर्म समझते हैं? जो भी महाराज जी जो हम सब करते हैं पूरे दिन में, दिनचर्या में, तो सब कर्म